आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की जो ये कहानी है, भगवान के उसी विश्वास पर आधारित है। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियों के साथ में प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, अमेज़न पर मिल जाएगी आपको। ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है द रोप ऑफ फेथ। ठीक है, तो रोप का मतलब रस्सी होता है, ऑफ फेथ, फेथ अपन बोलते हैं कि विश्वास, आस्था, तो उसको फेथ बोला जाता है। तो सिंपल सा हो गया कि रोप किसकी है, फेथ की है, विश्वास की है। तो विश्वास की रस्सी या फिर आप बोल लो कि आस्था की रस्सी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लाइंबर है जो चढ़ते हैं, वो रस्सी के सहारे ही चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। तो उसी पर ये आधारित कहानी है। देयर वॉज वंस अ मैन। ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट, वॉज था वंस एक बार, अ मैन एक आदमी था, हु ड्रीम्ड जिसने क्या है सपना देखा था, ऑफ क्लाइंबिंग, ऑफ क्लाइंबिंग, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। ठीक है, तो क्लाइंबिंग चढ़ने का सपना देखा था उसने, अ वेरी हाई माउंटेन, एक बहुत ऊंचे माउंटेन पर। ठीक है, माउंटेन नहीं पढ़ते, माउंटेन। ठीक है, तो एक बहुत ऊंचे जो माउंटेन है, पहाड़ जो है, उसके ऊपर चढ़ने का उसने सपना देखा था, एक बार एक आदमी था। फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि एकदम, डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ संकल्प बोलते हैं, एकदम आपने पक्का कर लिया कि आप वो करोगे ही चाहे कुछ भी हो जाए, तो वही होता है डिटर्मिनेशन। तो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प से पूरा भरा हुआ। ही टाइड हिमसेल्फ, उसने बांधा, हिमसेल्फ अपने आप को, सिक्योरली यानी कि सुरक्षित रूप से, टू अ स्ट्रॉन्ग रोप, एक मजबूत आप बोल सकते हो रोप, रस्सी से। गैदर्ड हिज टूल्स, इकट्ठा किए, हिज टूल्स अपने जो भी औजार थे उनको इकट्ठा किए, एंड और बिगेन हिज जर्नी अपवर्ड, और बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू कर दी उसने, हिज जर्नी अपनी जो यात्रा है उसको, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर जब चढ़ रहा है तो अपवर्ड आएगा, नीचे उतर रहा होगा तो डाउनवर्ड आएगा। तो ऊपर की ओर पहाड़ के ऊपर चढ़ना उसने शुरू कर दिया, एक रस्सी को अपने से बांधा उसने और चल दिया वो। द माउंटेन वॉज इनॉर्मस। ठीक है, तो माउंटेन क्या था, वॉज था, इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, विशाल। ठीक है, तो उसको इनॉर्मस कहते हैं। तो पहाड़ जो बहुत विशाल था, एंड और डेंजरसली स्टीप। ठीक है, और डेंजरसली खतरनाक तरीके से स्टीप था। ठीक है, स्टीप का मतलब ढालू होता है, जैसे कि पहाड़ ऐसे होते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ढलान दिख रहा है ना, एकदम खड़ी जो एकदम ढाल है। ठीक है, तो उसको हम स्टीप बोलते हैं। ठीक है, तो खड़ी था या ढालू था। ठीक है, एवरी स्टेप वॉज अ स्ट्रगल, एवरी स्टेप यानी कि हर कदम जो है वॉज था, अ स्ट्रगल एक संघर्ष था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर इतना चढ़ना आसान नहीं होता है, बहुत ही ताकत लगती है, मतलब स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो वही बताया कि हर कदम एक संघर्ष था। हिज हैंड्स, उसके जो हाथ हैं, एक्ट फ्रॉम ग्रिपिंग द रॉक्स। ठीक है, तो उसके हाथ क्या हो गए, एक्ट। ठीक है, तो एक्ट का यूज अपन करते हैं जैसे कि हेडेक हो रहा है, मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो वो वाला ही एक्ट कर, मतलब दर्द होना। तो उसके हाथ में क्या हो रहा था, दर्द था। फॉर्म किससे, ग्रिपिंग, ग्रिप होता है पकड़ना, कहते हैं ना कि इसका ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, तो वही पकड़ने का है। द रॉक्स यानी कि जो चट्टाने थी, उनको पकड़ने से उसके हाथों में क्या था, दर्द था। हिज फीट यानी कि उसके जो पैर हैं, ठीक है, स्लिप्ड ऑफन, तो वो अक्सर वो स्लिप कर रहे थे, फिसल रहे थे। एंड और द फ्रीजिंग विंड्स यानी कि जो फ्रीजिंग होता है कि जमा देने वाली, ठीक है, जो विंड्स हैं, हवाएं जो हैं, कट इनटू हिज स्किन। ठीक है, तो कट इनटू का यूज किया जाता है फ्रीजल वर्ब की तरह, कि वो काट रही थी, हिज स्किन, उसकी त्वचा को काट रही थी, यानी कि जो ठंडी हवा जो होती है, जब वो शरीर के ऐसे टच होती है तो एक सनसनाहट सी महसूस है कि कुछ कट गया है, ऐसा लगता है। तो पहाड़ के ऊपर जो वो चढ़ रहा था, तो उसको ठंडी हवा जो है वो एक ऐसे स्किन को काट रही है, ऐसा उसे लग रहा था। ये बता रहे हैं, उसकी फीलिंग्स बता रहे हैं यहाँ पे। येट यानी कि मगर, ही केप्ट मूविंग, मगर वो क्या है, केप्ट मूविंग, कीप मूविंग, चलता रहा, सेकंड फॉर्म केप्ट मूविंग, वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। फ्यूल्ड बाय द थॉट। ठीक है,
तो फ्यूल का मतलब तो वैसे ईंधन होता है, जैसे गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं ना अपन, पेट्रोल, गैस या फिर क्या होता है डीजल वगैरह डालते हो आप, ठीक है, तो वो फ्यूल होता है उसके लिए। तो फ्यूल का मतलब यहाँ पे रहेगा कि प्रेरित करने से रहेगा, कि प्रेरित था वो किससे, बाय द थॉट यानी कि उस विचार से, ऑफ रीचिंग द टॉप, ठीक है, पहुंचने की उस विचार से कि टॉप पर पहुंचना है उस विचार से, एंड और द प्राइड यानी कि प्राइड गर्व जो होता है उससे वो क्या था, फ्यूल्ड था यानी प्रेरित था। कि गर्व किसका था, ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट यानी कि उसकी जो उपलब्धि होगी, ठीक है, उसके गर्व की उपलब्धि का जो गर्व होगा कि मैं उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया, तो ये जो गर्व होता है इससे, और ऊपर पहुंचने के, ठीक है, उसका जो विचार था उससे वो फ्यूल था यानी कि भरा हुआ था, तभी वो ऊपर चढ़ रहा था। ठीक है, एज आवर्स पास्ट यानी कि जैसे ही आवर्स पास्ट यानी घंटे जो है वो बीते, नाइट फेल अपॉन, ठीक है, तो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, तो रात जो है वो आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है, तो कहने का मतलब कि अंधेरा हो गया, रात आ गई। द माउंटेन, ठीक है, कि रात जो है वो पहाड़ी पर आ गई, नाइट फेल अपॉन द माउंटेन, पहाड़ी के ऊपर अंधेरा हो गया, रात आ गई। डार्कनेस रैप्ड अराउंड हिम लाइक अ ब्लैंकेट, डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, रैप, रैप का मतलब होता है कि लपेटना, जैसे आप बोलते हो ना कि कोई गिफ्ट है उसको रैप करवा लो आप, ठीक है, किसी चमचमाते वैसे रैपर पे, ठीक है, या गिफ्ट जो रैप करवाते हो ना, उसी की बात होती है। तो डार्कनेस जो है रैप यानी कि उसने लपेट लिया, ठीक है, लपेट गई, या बोल सकते हो लपेट लिया उसको अराउंड हिम यानी कि उसके चारों ओर, लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट वही जो ओढ़ने के काम में लेते हो, ठीक है, उसकी तरह जो है वो उपमा दे रहा है कि अंधेरा इतना हो गया कि उसको जैसे अंधेरे ने ऐसे ब्लैंकेट से ऐसे रैप कर लिया हो, लपेट लिया हो। एंड और हैवी क्लाउड्स यानी कि जो भारी जो बादल है, ओके, हिड द स्टार्स, ठीक है, तो हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, ठीक है, HIDE, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। तो जो भारी जो बादल है उन्होंने ढक दिया, ठीक है, छिपा दिया उन्होंने, द स्टार्स, तारों को जो है वो भी छिपा दिया उन्होंने। ही कुड बेयरली सी, वह जो है कूद सकता था, बेयरली यानी कि बहुत ही, मतलब कि मुश्किल से, सी देख सकता था, बट लेकिन हिज एम्बिशन यानी कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसने क्या किया, पुश धक्का दिया हिम उसको फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ओके, एम्बिशन महत्वाकांक्षा यानी कि जो किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है, ठीक है, कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो उस लक्ष्य पर पहुँचने की जो इच्छा है उसी को हम एम्बिशन महत्वाकांक्षा बोलते हैं। तो वो उसको पुश कर रही थी, धक्का दे रही थी कि चढ़ो, चढ़ो, तुम चढ़ो, अंधेरा हो गया तो क्या है लेकिन तुम चढ़ो, तो ऐसे करके। देन उसके बाद में, जस्ट व्हेन ही वाज ओनली अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द समिट, ठीक है, जस्ट व्हेन यानी कि बस तभी, जब क्या था, ही वाज ओनली वह था, ओनली केवल, अ फ्यू फीट अवे यानी कि कुछ फीट की दूरी पर, कुछ फुट की दूरी पर ही था, फ्रॉम से द समिट, समिट शिखर होता है, चोटी होती है, तो चोटी से पहुंचने से वो कुछ दूरी पर ही था। डिजास्टर स्ट्रक, ठीक है, तो स्ट्राइक मतलब होता है आना, ठीक है, कोई विनाश की घंटी आना, ठीक है, तो डिजास्टर स्ट्रक यानी कि आया, ठीक है, विनाश जो है वो आ गया, डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हीज फुट स्लिप्ड, उसका पैर जो वो फिसला, पैर तो उसके वैसे भी फिसल रहे थे लेकिन अब की बात ज्यादा फिसल गया होगा। इन एन इंस्टेंट यानी कि एक इंस्टेंट, यानी इंस्टेंट होता है कि एक पल, एक क्षण। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने खो दिया अपना जो बैलेंस है, अपना जो संतुलन है वो उसने खो दिया। एंड और बिगेन प्लंगिंग, ठीक है, तो प्लंगिंग, हाँ प्लंगिंग आप बोल सकते हो कि एकदम से कोई चीज जो होती है ना वो ऐसे नीचे धस जाए, ठीक है, एकदम फ्री फॉल गिरना, तो उसको हम प्लंगिंग बोलते हैं। तो बिगेन शुरू किया उसने, प्लंगिंग डाउन, नीचे गिरना शुरू किया, द माउंटेन, ओके, एट अ टेरिफाइड, ओके, टेरिफाइंग स्पीड, तो जो माउंटेन जो है, पहाड़ी जो है उससे, ओके, एट अ टेरिफाइंग स्पीड, स्पीड बताने के लिए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन लगाया है। टेरिफाइंग नहीं कि एकदम भयभीत करने वाली, स्पीड यानी कि गति, यानी कि एकदम डराने वाली गति। अब देखो कोई यहाँ से पहाड़ी से एकदम नीचे गिरता है ना धड़ल्ले से, तो वो डर जाता है, ठीक है, तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है, एकदम धड़ल्ले से वो गिरा। फियर कंज्यूम्ड हिम, जो डर था उसने क्या कर लिया, कंज्यूम, कंज्यूम का यूज करते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने जैसे कि दूध लिया तो दूध आपने कंज्यूम कर लिया, यानी कि पी करके उसको खत्म कर दिया, वैसे ही जो डर जो है, कंज्यूम हिम यानी कि डर जो है उसे खा गया पूरा, ठीक है, डर उसको खा गया, ऐसे अंदर से पूरा खा गया, जैसे कि आज तो मैं गया, मर गया आज तो मैं, ऐसे वाला।
एज ही फेल, यानी जैसे ही वह गिरा, ठीक है, फॉल की सेकंड में फेल, हिज एंटायर लाइफ, उसकी जो एंटायर लाइफ, उसका जो सारा का सारा जीवन जो था, फ्लैश्ड बिफोर हिज आईज। ठीक है, तो फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं कि आंखों के सामने कोई चीज आ जाती है। ठीक है, फ्लैश का मतलब तो वो भी होता है जो कैमरा फ्लैश करता है, कि एकदम से प्रकाश डालता है। ठीक है, एक आप पल का या एक झपक आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिज एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर हिज आईज, उसका जो संपूर्ण जीवन था वो आंखों के सामने से ऐसे गुजरा, ऐसे निकला कि उसने क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या पाप किए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या फैमिली मेंबर थे, सारी सारी चीजें जो होती है ना वो आंखों के सामने से गुजरती है, तो फ्लैश करना हम बोलते हैं उसको। ठीक है, डैश लगा के हिज जॉयज, उसकी खुशियाँ, हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियाँ, हिज लव्ड वंस, उसके प्रियजन, एंड और हिज रिग्रेट्स, यानी कि उसके पछतावे जो थे वो सारे के सारे फ्लैश हुए, दिखे उसको। डेथ फेल्ट इनएविटेबल, जो डेथ, जो मृत्यु जो है, फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस हुई। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है कि अनिवार्य, निश्चित, ये आप बोल सकते हो। वैसे तो होता है अपरिहार्य होता है, लेकिन अगर कि मृत्यु जो है वो महसूस हुई कि पक्का निश्चित थी, जिस हिसाब से वो गिर रहा था उसकी मृत्यु जो है बहुत जो निश्चित थी उसकी। सडनली, अचानक ही, द रोप टाइड अराउंड हिज वेस्ट पुल्ड राइट, सॉरी पुल्ड टाइट, यहाँ से देखिए द रोप टाइड, ठीक है, जो रस्सी जो थी, टाइड अराउंड हिज वेस्ट, तो बंधी हुई थी उसकी कमर के, ठीक है, उस रस्सी की बात हो रही है, एज ए सब्जेक्ट वो कर रहा है कि बंधी हुई जो रस्सी थी उसकी कमर के यहाँ पर, पुल्ड टाइट, ठीक है, तो पुल खींची गई, टाइट यानी कि एकदम ऐसे मजबूती से, उस हिसाब से कि टाइट हो गई, वो कसी गई। ठीक है, तो कमर की रस्सी बंधी हुई थी, वो गिर रहा था, तो जो रस्सी जो है वो एकदम टाइट हो गई, ऐसे कस गई उसकी। स्टॉपिंग, कॉमा लगा के, रोकते हुए, हिज फॉल, उसकी गिरने को जो है वो रोकते हुए, वो जो रस्सी जो है वो एकदम कमर के टाइट हो गई। ऐसा समझ लो कि यहाँ से ये बंदा गिर रहा है और उसने रस्सी यहाँ पे बांध रखी है, तो जैसे ही वो नीचे से गिरने वाला होगा तो कहीं ना कहीं रस्सी अटक गई उसकी, और उसकी कमर पे बंधी हुई जो रस्सी थी वो टाइट हो गई और उसको गिरने से रोक दिया उसने, इनके रुक गया वो गिरता हुआ। ही डेंगल्ड हेल्पलेसली, ठीक है, तो वो डेंगल का मतलब होता है आपका कि लटक जाना ऐसे। ठीक है, लटकना होता है, झूलना आप बोल सकते हो। हेल्पलेसली यानी कि बेबस, बेचारा बोल सकते हो। इन द फ्रीजिंग एयर, यानी कि जो जमा देने वाली है हवा जो है उसमें वैसे लटक गया। ट्रेम्बलिंग, ठीक है, कपकपाना, कांपता हुआ, एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ, ठीक है, तो वो लटका हुआ था। ठीक है, ये 3-4 वर्ड उसके साथ में यूज किए हैं। ठीक है, डेंगल्ड। ओके, डेस्परेशन फिल्ड हिज हार्ट, डेस्परेशन जो है, बेबसपन जो है, फील्ड भर दिया, हिज हार्ट, उसके ऐसे दिल को जो है बेबसपन ने भर दिया, कि डेस्परेट हो रहा था कि क्या हो गया। ठीक है, मरते मरते बच गया, यहाँ पे फंस गया, इस टाइप से। एंड और ही क्राइड आउट, ठीक है, तो क्राई मतलब वही रोना होता है। ठीक है, तो ही क्राइड आउट, वह रोया, चिल्लाया, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी की सारी जो ताकत थी उसके साथ में। हेल्प मी गॉड, ठीक है, तो मदद कीजिए भगवान। अ काम बट पावरफुल वॉइस, एक काम मतलब शांत बट लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली वॉइस, यानी कि आवाज जो है, इकोड, गूंजी, फ्रॉम द स्काई, आसमान से गूंजी। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, ठीक है, तो क्या चाहते हो तुम मुझसे कि मैं करूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये आवाज जो है वो गूंजी आसमान से। सेव मी लॉर्ड, बचाइए मुझे भगवान। डोंट लेट मी डाई, मुझे मरने मत दीजिए। ठीक है, तो लेट मी डाई, मुझे मरने दो, डोंट लेट मी डाई, मुझे मरने मत दो। द मैन प्लीडेड, प्लीड मतलब विनती करना होता है, प्लीडेड आदमी ने जो है वो विनती की। द वॉइस आस्क्ड, जो आवाज थी उसने पूछा। डू यू ट्रूली बिलीव, क्या तुम वास्तव में, वाकई में विश्वास करते हो। आई कैन सेव यू, मैं बचा सकता हूँ तुम्हें, तो इस बात पर क्या तुम्हें विश्वास है। यस आई हैव फेथ, यस मेरे पास में क्या है, फेथ है, मुझे विश्वास है। इन यू, आप में, आप में मुझे विश्वास है, फेथ है, आस्था है। प्लीज सेव मी, कृपया करके बचाइए मुझे। द मैन क्राइड, आदमी जो है वो चिल्लाया। देन उसके बाद में केम द अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई, एक अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित होता है, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो वही होता है अनएक्सपेक्टेड। तो एक अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई जो है, जवाब जो है वो आया। कट द रोप, ठीक है, काट दो रस्सी को। एंड और यू विल बी सेव्ड, और तुम जो है वो बचा लिए जाओगे। काट दो रस्सी को, तुम बचा लिए जाओगे, तुम बच जाओगे। ठीक है, तो ये जो है ये जवाब आया। तो भगवान को बोला, वो भगवान बचा लो मुझे। भगवान ने बोला कि ठीक है,
मैं बचा लूँगा तुम्हें, तुम रस्सी काट दो अपनी। द मैन फ्रोज इन डिसबिलीफ, जो आदमी जो है वो फ्रोज, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज, जम गया, इन डिसबिलीफ, विश्वास में, सॉरी अविश्वास में, कि उसे विश्वास नहीं हुआ। कट द रोप, रस्सी काट दूं, ठीक है, कैसे? दैट वुड श्योरली मीन सर्टेन डेथ, ठीक है, रस्सी काटने का मतलब मैं नीचे गिरूंगा और मैं पक्का मर जाऊंगा, ठीक है। तो दैट वुड श्योरली मीन यानी कि इसका पक्का सा मतलब था सर्टेनली, सॉरी सर्टेन डेथ यानी कि निश्चित मृत्यु, ठीक है, रस्सी काटने का मतलब निश्चित मृत्यु। तो थोड़ा समझिएगा कि आदमी जो है मान लो यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं उसको कि रस्सी काट दो, तो वो जैसे वो रस्सी काटेगा तो वो नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पक्का पक्का वो मौत थी, ये उसे पता था, ठीक है। फियर बैटल्ड विथ फेथ इनसाइड हिम, ठीक है, फियर जो डर जो है, बैटल्ड, बैटल का मतलब होता है जंग लड़ना, ठीक है, लड़ाई करना। तो लड़ाई की उसने विथ फेथ, आस्था के साथ में, इनसाइड हिम, अंदर उसके। तो दो चीज चल रही है उसके अंदर, एक तो डर है उसके अंदर और एक फेथ है, आस्था है, ठीक है। तो डर क्या है कि रस्सी काट लूंगा तो मैं गिर के मर जाऊंगा, और फेथ क्या है, आस्था क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कि रस्सी काट लो। आफ्टर स्ट्रगलिंग यानी कि आफ्टर के बाद में, स्ट्रगलिंग संघर्ष करने के बाद में, विद द थॉट यानी कि जो विचार है उसके साथ में संघर्ष करने के बाद में, ही चोज नॉट टू ओबे, उसने जो है चूज की सेकंड फॉर्म चोज, उसने चुना, नॉट टू ओबे यानी कि आज्ञा जो है उसका पालन नहीं करना जो है उसने चुना, अवज्ञा करना उसने चुना। ही क्लंज, ठीक है, तो क्लिंज जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म है क्लंग, ओके। ही क्लंज, ये तो है कि चिपकना रहता है एक, कि टाइटर टू द रोप यानी कि वो चिपटा रहा, यानी कि चिपका रहा एक टाइप से, जो रस्सी है उसके वो चिपका रहा। विथ एवरी बाइट, सॉरी एवरी बिट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हर जो बिट का आप बोल सकते हो, हर जो एक छोटा सा अंश भी है उसकी ताकत का, तो उसके साथ में पूरी ताकत उसने लगा के रखी, ठीक है। लेफ्ट इन हिज बॉडी यानी कि जो भी बची हुई थी उसकी बॉडी के अंदर, वो पूरी कोई ताकत लगा करके वो रस्सी से ऐसे जो है वो चिपटा रहा, ठीक है। शिवरिंग इन द आइसी डार्कनेस, शिवरिंग कांपते हुए, इन द आइस यानी कि बर्फीले, डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, कांपते हुए वो चिपका रहा। स्लोली, धीरे धीरे, एग्जॉशन, एग्जॉशन यानी कि जो थकावट जो है, ओवरकम हिम, ओवर का मतलब हावी हो गई, हिम यानी कि उसके ऊपर, यानी कि थकान जो है वो उसके ऊपर हावी हो गई, यानी कि थकान आ ही गई उसको। एंड और ही बिगेन टू लूज, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया उसने, टू लूज, खोना शुरू कर दिया, कॉन्शियसनेस यानी कि जो सचेतना होती है वो खोना उसने शुरू कर दिया, यानी कि वो बेहोश होने लग गया। बाय द टाइम मॉर्निंग केम, ठीक है, तो ये स्पेस नहीं, थोड़ा हो गया होगा टाइपिंग में। तो बाय द टाइम जब तक, मॉर्निंग केम सुबह आ गई, रेस्क्यू टीम यानी कि जो बचाव दल जो होता है, और रेस्क्यू टीम एक बचाव दल जो है, हैड अराइव्ड यानी कि वो आ पहुंचा। दे फाउंड द मैन लाइफलेस, उन्होंने पाया आदमी को लाइफलेस यानी कि जीवन रहित पाया, यानी कि वो मर चुका था। फ्रोजन टू डेथ, ठीक है, वो जमकर मर गया था। स्टिल होल्डिंग टाइटली, और अभी भी उसने पकड़ा हुआ था, टाइटली कसकर पकड़ा हुआ था, टू द रोप, रस्सी को। टू देयर शॉक यानी कि उनके शॉक के लिए, उनको उनको झटका सा लगा, उनको सदमा लगा। ही हैड बीन हैंगिंग ओनली, यानी कि वो हैड बीन हैंगिंग यानी कि वो लटका हुआ था या लटक रहा था, ओनली केवल, अ फ्यू इंचेस अबव द ग्राउंड यानी कि कुछ इंच की दूरी पर, ठीक है, अबव द ग्राउंड यानी कि जो धरातल है उससे बस कुछ इंच पर ही वो लटका हुआ था, ठीक है। तो ये समझ लो आप इसको कि वो लटका हुआ था लेकिन धरातल जो है वो कुछ इंच की दूरी पर ही था, ठीक है, बस थोड़ा सा ही था। दो सेफ्टी वो जस्ट beneath हिम, ठीक है, तो हालांकि जो सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है, वॉज थी जस्ट बस बेनिथ हिम, ठीक है, बेनिथ का यूज करते हैं के नीचे के लिए, तो उसके जस्ट नीचे ही थी वो। ही डिडंट रिलीज हिज ग्रिप, उसने जो है छोड़ी नहीं, रिलीज करना मतलब छोड़ना होता है, रिलीज नहीं की उसने, हिज ग्रिप अपनी पकड़ जो है उसने छोड़ी नहीं, ठीक है। तो ऐसे बताया गया है कि भाई भगवान ने उसको बोला था रस्सी काट दो, यदि वो उस टाइम पे रस्सी काट देता तो वो धरातल पे गिर जाता, क्योंकि थोड़ा ही इंच का ही तो फासला था। इंच होता कितना का है, छोटा सा होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है एक इंच में, तो कुछ इंच की दूरी पे ही था। तो भगवान ने उसको सही बोला था कि रस्सी काटोगे, ठीक है, तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसने सोचा कि भाई रस्सी काट दूंगा तो नीचे गिरूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, लेकिन कितना तो नीचे गिरता वो,
तो वहीं पे वो लटका रहा, लटके-लटके वो जम गया बर्फ़ में और जम करके वो मर गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपना सजेशन भी लिख सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स में जाने से पहले ये माई स्टोरी बुक है, इसमें 107 कहानियाँ हैं। हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए ताकि कहानी पढ़ने में आसान लगे और आप पढ़ पाओ मज़े से इंग्लिश को। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की हमारी पीडीएफ फॉर्म में ई-बुक्स हैं। कि इसमें 500 स्ट्रक्चर्स हैं, 2500 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं विद प्रोनाउंसिएशन जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, इसके ऊपर ई-बुक्स रखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय क्या होता है कि आपने पक्का कर लिया कि आप वो काम करोगे, तो दृढ़ निश्चय हो गया ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म, ठीक है, तो क्वालिटी एक गुण होता है बीइंग फर्म, यानी कि एकदम दृढ़ होने का। ठीक है, फर्म का मतलब दृढ़। ठीक है, फिल्म भी पढ़ते हैं, फर्म भी पढ़ते हैं। इन पर्पस, उद्देश्य में, नॉट गिविंग अप, हार नहीं मानने के उद्देश्य में, तो वही क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। सिक्योरली मतलब होता है कि सुरक्षित रूप से। ठीक है, इन अ वे, एक तरीके से, दैट इज सेफ, यानी जो क्या है, सेफ है, सुरक्षित है। एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब भी सुरक्षित होता है, सुरक्षित है। वही क्या है, सिक्योरली है। तो इसने अपने रस्सी बांधी सिक्योरली, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर। ओके, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली, यानी कि अत्यधिक। ठीक है, लार्ज लंबा, बड़ा, इन साइज यानी कि साइज आकार हो गया तो उसमें है, तो उसमें क्या है, इनॉर्मस। तो माउंटेन क्या था, माउंटेन वॉज इनॉर्मस, ऐसे करके एक आया था लाइन। स्टीप मतलब खड़ी ढलान होती है। ठीक है, आपको बताया भाई ये पहाड़ है। ठीक है, तो पहाड़ की इधर देखेंगे तो एकदम खड़ी ढलान है, तो इसको स्टीप बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है। और हार्ड एफर्ट टू अचीव समथिंग, एक बहुत ही कठिन एफर्ट, प्रयास बोल सकते हो, टू अचीव समथिंग, किस चीज़ को पाने के लिए, तो वही क्या है, स्ट्रगल है। फ्रीजिंग मतलब जमाने वाला ठंड या जमाने वाली ठंड। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड, अत्यधिक कोल्ड, सर्दी ठंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग एयर थी, ऐसे आ रहा था, जमाने वाली हवा थी। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, समथिंग अचीव्ड सक्सेसफुली, कोई चीज़ जो प्राप्त कर ली गई, सक्सेस हुई सफलतापूर्वक, तो अकम्प्लिशमेंट बोलेंगे। तो उसको अकम्प्लिशमेंट, प्राइड ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ऐसा करके एक सेंटेंस आया था कि उसे गर्व था अपनी उपलब्धि पर, यही विचार था उसके मन में और उसको देख करके ही वो अंधेरे में भी चढ़ता रहा। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधकार होता है। ठीक है, द अब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति ऑफ लाइट। ठीक है, उनकी प्रकाश, प्रकाश का ना होना, प्रकाश की अनुपस्थिति। तो डार्कनेस था तभी तो वो लटका रहा, नहीं तो उसको धरातल दिख जाता तो भगवान की बात मान के वो रस्सी काट देता, लेकिन उसने काटी नहीं। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ही तगड़ा जो डिजायर, इच्छा होती है, मजबूत, मजबूत तकड़ी बोल सकते हो, या फिर एक पक्का जो इच्छा होती है, मजबूत जो इच्छा होती है, टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने की, वही क्या होता है, एम्बिशन होता है। ठीक है, समिट, समिट का मतलब शिखर होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन। एक जो माउंटेन जो होता है, पहाड़ जो होता है, उसके सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। डिजास्टर मतलब आपदा होती है, विनाश होता है। अ सडन इवेंट, एक अचानक जो इवेंट, घटना होती है। कॉजिंग, पैदा करना। ग्रेट डैमेज यानी बहुत ही तगड़ा जो नुकसान पैदा करना। और लॉस, तो लॉस भी नुकसान होता है। ठीक है, लूज नहीं है, तो थोड़ा अंतर देख लो, LOSE, लूज, लूज का मतलब होता है खोना, हारना। ठीक है, और हाँ, लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान या क्षति, हानि। ठीक है, तो ये वाला जो लूज है इसकी सेकंड फॉर्म ही होती है लॉस्ट। लॉस्ट तो याद होगा कि मैंने वो खो दिया, आई लॉस्ट समथिंग, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, प्लंजिंग, प्लंजिंग हाँ तेजी से गिरना होता है, प्लंजिंग यानी कि फॉलिंग और ड्रॉपिंग सडनली। ठीक है, फॉलिंग गिरना, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब भी गिरना होता है सडनली, अचानक से। ठीक है, और कंज्यूम्ड मतलब घिर जाना। ठीक है, तो उसको खा गया, डर जो है, ऐसा आया था ना, फियर कंज्यूम्ड हिम, डर जो उसको खा गया। कंप्लीटली फील्ड और टेकन ओवर, यानी पूरी तरह से भरा हुआ, और टेकन ओवर यानी कि उसके ऊपर किसी का हावी हो गया, कोई हावी हो गया। जैसे डर हो गया हावी, आग हायर हो गई, जैसे फायर कंज्यूम्ड हिम, आग जो है उसको निगल गई, खा गई। ठीक है, हावी हो गई उस पर। इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, यानी कि आप बोल सकते हो कि अनिवार्य, बोल सकते हो आप कि निश्चित थी, मौत निश्चित थी उसकी। समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, कोई चीज जो निश्चित है, टू हैपन घटित होना।
जो डेथ थी वो उसकी इनएविटेबल थी, कि निश्चित थी कि हो जाएगी उसकी मृत्यु, वो गिर रहा था जिस हिसाब से। डैंगलिंग, बैंगलिंग मतलब लटकना होता है, ठीक है, हैंगिंग लूजली, ठीक है, तो लटकना लूजली यानी कि ऐसे हिलते-डुलते मैनर में, ठीक है, लूज़ टाइट टाइट कसकर नहीं बंधा हुआ है, हल्का बंधा हुआ है तो वो हिल रहा है, ठीक है, तो उसको डैंगलिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना होता है, ठीक है, शेकिंग बिकॉज़ ऑफ कोल्ड, ठीक है, शेकिंग मतलब कँप-कँपाना, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ कोल्ड ठंड से, फ़ियर से, डर से, वीकनेस कमज़ोरी से, तो उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। एग्ज़ॉस्टेड, एग्ज़ॉस्टेड मतलब थका हुआ, ठीक है, एक्सट्रीमली टायर्ड यानी कि पूरी तरह से टायर्ड है, ठीक है, थका हुआ है, एंड विदाउट एनर्जी बिना ऊर्जा के, तो वो क्या है, एग्ज़ॉस्टेड है। कहते हैं कि बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया है मेरे को, ठीक है, थक गया हूँ, वही। डेस्परेशन मतलब निराशा या बेबसी होती है। अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, एक अवस्था होती है होपलेसनेस यानी कि बेबसी की, ऐसे बेचारापन की, और एक्सट्रीम नीड यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की, कि कोई उसकी मदद कर दे, तो वही क्या होता है, डेस्परेशन होता है वो। ठीक है, एकोट मतलब गूंजना, ठीक, अ साउंड रिफ्लेक्टेड एंड रिपीटेड, एक जो आवाज़ जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि अपवर्तित होती है, ठीक है, ऐसे मतलब टकरा करके वापस आती है, या रिपीटेड दोहराई जाती है, उसको ये हम क्या कहते हैं, एकोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना, ठीक है। टू बेग यानी कि भीख मांगना हो गया, और आस्क यानी कि पूछना, विथ डीप इमोशन यानी कि गहरे भाव के साथ में, कि मुझे मेरी हेल्प कर दो, तो वही होता है प्लीड करना, ठीक है। तो उसने भगवान से प्लीड किया था ना, तो ही प्लीडेड गॉड कि प्लीज हेल्प मी। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास होता है, ठीक है। द इनएबिलिटी यानी कि जो अक्षमता जो है, टू एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने की, समथिंग एज ए ट्रू, किसी चीज़ को कि वो सत्य है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको डिसबिलीफ रहेगा, अविश्वास रहेगा, आप किसी चीज़ को ऐसे स्वीकार नहीं करते, वही। ओबे मतलब आज्ञा मानना होता है, टू फॉलो और एक्सेप्ट ऑर्डर, ठीक है। फॉलो अनुसरण करना, और एक्सेप्ट स्वीकार करना ऑर्डर्स यानी कि आदेशों को, तो वो ओबे करना होता है, ठीक है। रेस्क्यू मतलब बचाव करना होता है, बचाव, टू सेव समवन फ्रॉम डेंजर, ठीक है, तो बचाना समवन किसी को फ्रॉम डेंजर यानी कि डेंजर हो गया आपका खतरा, खतरे से बचाना, तो रेस्क्यू करना, ठीक। रेस्क्यू टीम में वो आई थी मॉर्निंग में, लेकिन तब तक वो लटका हुआ था, ठीक है, और वो मर गया था। इसके साथ में ये कहानी जो कंप्लीट होती है, आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी। यदि मज़ा आया है आपको कहानी पढ़ करके, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।